क्वेश्चन नंबर 15। देखो यहाँ पर भी देखो फ्रैक्शन में है और बीच में प्लस है ना, तो क्या करेंगे एलसीएम। तो x-3 और x+3 का एलसीएम क्या होगा, x-3 इंटू x+3। अच्छा, अब क्या करेंगे, x-3 इंटू x+3 को x-3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि यही हम लोग का एलसीएम का प्रोसेस होता है ना कि नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड। जब इसको तुम इससे डिवाइड करने आओगे तो x-3 वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल। क्या बचेगा, x+3। जो डिवाइड करके x+3 बचेगा उसको ऊपर वाले x+3 से मल्टीप्लाई, तो x+3 इंटू x+3 प्लस, जब इसको x+3 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा हम लोग का x-3, क्योंकि प्लस वाला टर्म कट हो जाएगा। क्या बचेगा x-3, उसको ऊपर वाले 6 इंटू x-3 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और इक्वल टू में क्या है 5। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर इस वाले 3 को x से करेंगे 3x एंड प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 6। यहाँ पर भी सेम काम, x को x से मल्टीप्लाई x², x को -3 से मल्टीप्लाई -3x, -3 को x से मल्टीप्लाई -3x, और इसको जब इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 3 ज़ा 9। नीचे भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई x², x को +3 से मल्टीप्लाई +3x, -3 को x से करेंगे तो -3x, एंड -3 को जब +3 से करने होंगे माइनस प्लस माइनस और 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू में 5। अब यहाँ देखो x² प्लस 3x प्लस 3x दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा 6x प्लस 9 प्लस 6 इंटू यहाँ पे देखो क्या होगा x²। अच्छा, हम दोनों को बताया है ना कि अगर दो या दो से ज़्यादा नंबर माइनस में होगा तो क्या करेंगे ऐड, पर साइन कौन सा रखोगे माइनस का। तो 3x ऐड कर दो 6x आएगा, पर दोनों के पास माइनस था तो -6x देना होगा प्लस 9। नीचे में इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, सेम नंबर पर प्लस माइनस में तो क्या होता है कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचा है x² - 9 और इक्वल्स टू में 5। चलो और एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा लो, x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करो। 6 को x² से करेंगे तो 6x² माइनस 6 6 ज़ा 36x एंड प्लस 6 9 ज़ा 54, और नीचे में x² - 9 वैसे रहने दो और इक्वल्स टू में 5। देखो ऊपर और सिंप्लीफाई होगा ना, 1x² प्लस 6x² ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7x²। अच्छा, यहाँ पे 6x प्लस में और 36 किस में माइनस में। जब प्लस माइनस में होता तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 36 में से 6 माइनस कर दो, क्या बचेगा 30x बचेगा, और बड़ा का साइन देना यानी कि -30x। यहाँ पे 9 प्लस 54 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ऐड कर दो, और नीचे में क्या है x² - 9 और इक्वल टू में है 5 हम लोग का। इसके नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है 1। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 के क्रॉस में ये पूरा है, इसको उतार दो 7x² - 30x प्लस 63, और 5 के क्रॉस में ये है तो 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 5x² माइनस 5 9 ज़ा 45। अब दोनों टर्म को उठा के लेफ्ट में लिया तो 7x² माइनस 30x प्लस 63 है, ये प्लस 5x² आएगा तो माइनस 5x² और माइनस 45 आएगा तो प्लस 45, और इक्वल टू में क्या है 0। 7x² में से 5x² को माइनस कर दो 2x², और ये देखो 30x, ये x वाला एक ही टर्म है ना तो इसको ऐसे उतार दो -30x। 63 और 45 को ऐड करो क्योंकि दोनों प्लस में, देखो 63 का साइन क्या है प्लस और 45 का साइन भी प्लस, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे 100 यानी कि 108। ठीक है। अच्छा, कुछ कॉमन है देखो, वैसे तो अभी तुम डेल्टा फैक्टर स्टार्ट कर सकते हो पर बहुत बड़ा नंबर लग रहा है हम लोग है ना। या देखो 2 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x² माइनस 2 15 ज़ा 13 प्लस 2 54 ज़ा 108 और इक्वल टू में क्या है 0। 2 को 0 को नीचे भेज देंगे तो 0/2 क्या होगा 0, बचा क्या x² - 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब तुम लोग को देख के समझ में आ रहा होगा क्या करना होगा, बेल्टा फैक्टर करना होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन मतलब क्या है 1, तो बेल्टा फैक्टर करने का प्रोसेस क्या होता है, लास्ट वाले और स्टार्टिंग वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 54 1 ज़ा 54, 54 का ऐसा एलसीएम लो कि ऐड करके 15 आ जाए, यहाँ प्लस है ना
यानी कि ऐड करके 15 लाना है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करके 15 लाना होता, पर अभी यहाँ पे क्या है देखो प्लस है, यानी कि ऐड करके 15 लाना है। तो 9 6 54, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15। अच्छा फिर हम दोनों को क्या समझाएं कि जब भी ऐड करके लाना होगा तो दोनों को सेम साइन देंगे, ठीक है, दोनों को सेम साइन। तो माइनस लाना है बीच में, तो दोनों को क्या देना होगा माइनस। और अगर यहाँ प्लस होता, ऐड करके अगर प्लस में लाना होता तो दोनों को क्या देते प्लस देते। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है इन दोनों में, x कॉमन है, तो हो जाएगा x माइनस 9। यहाँ देखो दो टर्म के बाद माइनस आ गया ना, तो माइनस कॉमन लेना होगा, और साथ में 6 भी तो कॉमन है, तो क्या बचेगा x माइनस 9 और इक्वल टू में 0। अच्छा अब इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, तो क्या कॉमन है x माइनस 9 कॉमन है, x माइनस 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ क्या बचा माइनस 6 और इक्वल टू में 0। तो इधर और करते हैं, आइदर x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। माइनस 9 वहाँ जाएगा तो प्लस 9 और माइनस 6 वहाँ जाएगा तो प्लस 6, यानी कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो गया 9 एंड 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ना एक्स्ट्रा आइडिया लगाना होगा। आइडिया ये लगाना है कि जो प्लस 1/x देख रहे हो ना, देखो ये पार्ट तो बेकार है, ये बस याद रखो कि हाँ मतलब x का वैल्यू ये नहीं आ सकता, बाकी कैलकुलेशन में इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे कारीगरी ये करना होगा कि प्लस 1/x को हम लोग को यहाँ ला दो। क्यों, अगर प्लस 1/x को तुम लोग यहाँ ले आते हो तो वहाँ पे क्या बचेगा 1/a प्लस 1/b। जानते हो अगर 1/x को तुम यहाँ लाके एलसीएम करोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि देखना ऊपर में a प्लस बी, ऊपर a प्लस बी आएगा, कट हो गए, बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट को एलसीएम में स्टार्ट करते हो तो कैलकुलेशन फिर नहीं हो पाएगा, पूरा एरर हो जाएगा। तो इसीलिए स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे, प्लस 1/x को यहाँ ले आओगे, देन एलसीएम का काम स्टार्ट करोगे। तो देखो एलसीएम क्या आएगा a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स का एलसीएम क्या होगा a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, दोनों अलग टर्म है ना, एक a प्लस बी प्लस एक्स है, एक सिर्फ एक्स है, दोनों अलग टर्म है, दोनों का मल्टीप्लस का क्या होगा एलसीएम। अब ये पूरा टर्म को इससे डिवाइड करो, तो a प्लस बी प्लस एक्स, a प्लस बी प्लस एक्स कट, क्या बचेगा x, डिवाइड करके जो बचता है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा x माइनस, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो सिर्फ x कैंसिल होगा, क्या बचेगा a प्लस बी प्लस एक्स, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट में लिखोगे। याद है एक प्रीवियस क्वेश्चन में बोले थे ना कि अगर माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म लिखना होगा तो ब्रैकेट मस्ट है यूज करना, नहीं तो साइन का गड़बड़ी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको एक से डिवाइड किया तो क्या बचा a प्लस बी प्लस एक्स, उसको 1 से मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी प्लस एक्स। अगर कोई ब्रैकेट यूज नहीं करोगे, ऐसे ही इसको सब प्लस के फॉर्म में लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो फिर क्या आएगा, ए और बी का एलसीएम ए बी को ए से डिवाइड करेंगे तो ए कट, क्या बचेगा बी, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई बी। फिर ए बी को जब बी से डिवाइड करेंगे, ए बी को बी से डिवाइड करेंगे तो बी कट, क्या बचा ए, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, ए 1 सा ए, ठीक है, ये हम लोग का ए। अच्छा अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करो, एक्स यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ए, माइनस प्लस माइनस बी और माइनस प्लस माइनस एक्स, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन कर लो, ए को एक्स से मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस बी को एक्स से मल्टीप्लाई बी एक्स एंड एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया हम लोग का बी प्लस ए बाई ए बी। अब देखो ऊपर में ये जो चार टर्म देख रहे हो, चार में से कोई दो टर्म कैंसिल होगा, कौन कौन, ये प्लस एक्स कैंसिल होगा, ये माइनस एक्स कैंसिल होगा। अच्छा माइनस से माइनस बी में कुछ कॉमन लग रहा है, यस माइनस कॉमन है, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। याद है हम लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ए माइनस बी क्या बनेगा ए प्लस बी, नीचे में जैसे वैसे लिख दो ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या है बी प्लस ए बाई ए बी। हम लोग जानते हैं इक्वल में ऊपर पर कैंसिल होता है ना, ये पूरा ए प्लस बी ए प्लस ऊपर पर कट, क्या बचा 1 1 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का क्रॉस में कौन है 1 है, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो पूरा वही उतर जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और ए बी के क्रॉस में कौन है -1 है, तो हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस ए बी। अब माइनस ए बी को यहाँ ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, एक्स कॉमन है, गुड। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स निकल गया, एक्स स्क्वायर में क्या होता है 2 बार एक्स होता है, तो 2 बार यहाँ पे एक्स था ना, एक्स इंटू एक्स, एक निकल गया तो एक एक्स बचा प्लस,
ए एक्स में से एक्स निकला तो क्या बचा, ए बचा, प्लस बी एक्स प्लस ए बी में कॉमन यानी कि सेम टू सेम क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है हम लोग को सेम टू सेम। बी एक्स में से बी निकल गया तो क्या बचा, एक्स, और ए बी में से बी निकला तो क्या बचा, ए, इक्वल टू में 0। अब इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, क्या लग रहा है, एक्स प्लस ए कॉमन है, यहाँ से एक्स प्लस ए निकल गया कॉमन तो क्या बचा, एक्स, और यहाँ से एक्स प्लस ए कॉमन निकला तो क्या बचा, बी, और इक्वल टू में क्या है, 0। अब तुम लोग को देख के समझ में आ रहा है उसके बाद क्या स्टेप क्या होगा, इधर और करेंगे तो आइदर एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 और एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। प्लस ए वहां जाएगा तो माइनस ए, और प्लस बी वहां जाएगा तो माइनस बी। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो गया, माइनस ए माइनस बी। देखो मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, बस इसको क्या होगा, एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो प्रैक्टिस होता है ना वो दे दो, उसमें देखना फिर मैथ में बहुत ज्यादा कमांड हो जाएगा। जैसे अभी देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा है, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के करीब 10-12 क्वेश्चन अगर अपने से खूब ज्यादा प्रैक्टिस करके अगर बना लेते हो तो जानते हो उससे फायदा क्या होगा, कि बाकी का जब क्वेश्चन ना या तो खुद से ही समझ जाओगे या फिर समझने में बहुत कम से कम टाइम लगेगा और बहुत दिन तक तुमको याद रहेगा। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तुम लोग 1 महीना देखो, खुद से प्रैक्टिस करके देखो, फिर देखना खुद ब खुद अंदर से ना तुम लोग को इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा। और एक चीज याद रखना, हमेशा अपने लेवल से ना थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना अपने, क्योंकि अब देखो तुम्हारे अंदर जो नॉलेज लेवल है, सपोज दैट तुम्हारे अंदर नॉलेज लेवल 10 है, ठीक है, जो अच्छा नॉलेज लेवल है मान लेते, अब तुम इसी लेवल पे अगर परफॉर्म करते रहोगे तो तुम इसी पॉइंट पे तो रह गए। तो जो भी तुम्हारा नॉलेज लेवल है उससे एक पॉइंट ज्यादा जाकर के प्रैक्टिस करो। एग्जाम्पल हम बता दे रहे, मतलब एक लेवल ज्यादा क्या होगा, सपोज दैट किसी चैप्टर में 10 क्वेश्चन है जिसमें से 1 से लेकर के 6 तक बहुत ईजी है, 7, 8, 9 बहुत टफ लग रहा है, और अंदर से आ रहा है यार ये हमसे नहीं बन पाएगा, बहुत हार्ड है, हमसे नहीं बनेगा, सर आप ही बना दीजिएगा। तो उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लो, वही तुम्हारे लेवल से एक लेवल ज्यादा है, और देखो तुम कितना बना पा रहे हो। अगर 5 लाइन का समय तो 2 लाइन भी कम से कम बना रहे हो या नहीं, तभी तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट होगा। अब जितना लेवल है उस लेवल के हिसाब से अगर करते रहोगे तो इंप्रूवमेंट कहाँ आया, तुम तो अपना लेवल मेंटेन कर रहे हो सिर्फ। तो इसीलिए जितना तुम्हारा नॉलेज लेवल है, जितना लेवल है उससे एक ज्यादा, जैसे मान लेते तुम एक सम्स को प्रैक्टिस करते हो जैसे 4 बार, ये तुम्हारा नॉर्मल लेवल हुआ, तुम बहुत दिन से एक सम को 4 बार प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन एक दिन तुमको फील आया कि नहीं यार लेवल से एक स्टेप आगे जाता प्रैक्टिस करना चाहिए, उस दिन 6 बार प्रैक्टिस कर लो। एक बार प्रैक्टिस करने का जब तुमको आदत हो जाएगा ना तो 1 महीने के बाद देखना इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट समझ में आएगा कि मतलब बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें थोड़ा खास बात है, पहले क्वेश्चन को ना ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो। यहाँ देखो x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए पे होल स्क्वायर, और ठीक उसी तरह एक टर्म और है x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए जो बिना स्क्वायर का है, उसके अंदर नॉर्मल कांस्टेंट फिर इक्वल टू 0। ये तो बेकार वाला पार्ट है, कैलकुलेशन में कोई काम नहीं है, बस इतना याद रखना कि x का वैल्यू दोबारा माइनस से नहीं आ सकता है। देखो तो तुम लोग को ऐसा फील आना चाहिए कि सोचो, अगर अब चूंकि ये दोनों सिमिलर टर्म है ना, तो इसके लिए हम लोग ना कोई एक नया लेटर कुछ लेट कर लेते हैं, सपोज के। अगर हम इसके लिए के लेट करते हैं, एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस के लिए अगर हम के लेट करते हैं तो इक्वेशन दिखने में कैसा होगा, के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6, कितना सिंपल हो जाएगा ना। हाँ अगर ये दोनों अलग अलग होता, जैसे एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, ये 3x प्लस ए बाई 6x माइनस 10 ये होता, तब लेट नहीं कर सकते लोग, उसको वो दिमाग में हम लोग का नहीं आता। लेट वाला कंसेप्ट दिमाग में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर टर्म, बस एक पे स्क्वायर है एक पे बिना स्क्वायर वाला, भाई क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, तो एक स्क्वायर एक तो बिना स्क्वायर रहेगा, तो ये दोनों चूंकि सिमिलर है इसलिए हम सोच इसको लेट कर लिए। कुछ ऐसा देखो, लेट एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू के, ठीक है, लेट के। तो हम लोग का जो गिवन इक्वेशन है वो दिखने में कैसा होगा, तुम तो इसके लिए के लेट कर रहे हो ना, तो दिखने में हो जाएगा के और उस पर क्या स्क्वायर -5, फिर इसके लिए क्या के और +6 और इक्वल टू में क्या है 0। अब देख के समझ में आ रहा है, एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन फैक्टर। प्रोसेस क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन मतलब 1 है, तो लास्ट वाले और स्टार्टिंग वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, 6 का ऐसे एलसीएम लो, यहाँ देखो प्लस है ना, प्लस करके 5 आ जाए, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करके 5 लाना होता, पर यहाँ प्लस है तो प्लस करके क्या लाना हम लोग को 5। तो 5 3 2 जा करते हैं, 3 2 जा 6 और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5।
अच्छा, हम दोनों को बार बार बोल रहे हैं कि ऐड करके जब लाना होता है तो दोनों को सेम साइन देना होता है। अगर माइनस में लाना तो दोनों को माइनस देंगे, और अगर ऐड करके प्लस में लाना होता तो दोनों को क्या करते हैं हम लोग, प्लस देते हैं। ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2k और प्लस में क्या है 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में ध्यान से देखो क्या कॉमन लग रहा है, के कॉमन है। के स्क्वायर इनके दो बार किया है ना, एक बार के अगर निकल गया तो एक बार के बचेगा, माइनस 3k से हम लोग का के निकल गया तो क्या बचा, 3 बचा। अच्छा, दो ब्रैकेट खत्म होने के, इस दोनों का टर्म का काम खत्म होने के बाद माइनस है ना, तो सबसे पहले तुमको माइनस कॉमन लेना है, उसके बाद देखो और कुछ कॉमन है या नहीं। तो हाँ देखो 2 और 6 में क्या कॉमन है, यानी कौन सा ऐसा टेबल है इसमें 2 और 6 दोनों आता है, 2 का टेबल, तो 2 कॉमन ले लो। 2k में से 2 निकल गया तो क्या बचेगा के। अच्छा, माइनस कॉमन लिया है ना, तो ये प्लस क्या बनेगा, माइनस, साइन चेंज होता है ना। अब 2 का टेबल कितना बार पढ़ोगे, 6 के लिए 3 टाइम्स, बहुत सी, 2 3 6 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ कॉमन में बच्चा लोग कुछ गलती क्या करते हैं मालूम है, जैसे अगर हम लोग को बोलते हैं कि 6 में से 2 कॉमन हो गया तो बचाओ, बताओ क्या बचा, तो बोलता है कि सर 6 में से अगर आप 2 कॉमन निकालते तो 4 बचेगा, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से 2 और 4 6 होना चाहिए, लेकिन नहीं, कॉमन एक्चुअली में मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है। ठीक है ना, जैसे 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 3 बार, तो 2 3 6। अगर 4 लिख दोगे तो भूल जाए तो 2 4 क्या हो जाता है 8 हो जाता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों टर्म में देखो ध्यान से क्या कॉमन है, के माइनस 3, तो क्या बचेगा के माइनस 2 और इक्वल टू में 0। अब इधर और करते हैं, इसको मिटा दो, इधर और करते हैं, इधर के माइनस 3 इक्वल टू 0 और के माइनस 2 इक्वल टू 0। तो -3 वहां जाएगा तो क्या बनेगा +3, और -2 वहां जाएगा तो क्या बनेगा +2। लेकिन ये तुम्हारा आंसर नहीं आया, तुम्हारा क्वेश्चन तो एक्स के फॉर्म में था, तुम्हारा आंसर तो के में आ गया, गलत हो जाएगा। तो वापस से काम करो, के की जगह में इसको बैठा वापस से, तो के की जगह में क्या बैठाएंगे, एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए और इक्वल टू में क्या है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखो 3 के क्रॉस में कौन है एक्स माइनस ए, तो 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 3a, और 1 के क्रॉस में x प्लस ए है तो जस्ट वही उतर जाएगा। अब एक काम करो, x वाले टर्म को यहाँ लाओ और -3a वहाँ भेज दो, तो 3x प्लस एक्स यहाँ आएगा तो क्या बना -x, और -3a वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +3a। तो 3x माइनस 1x 2x एंड 3a प्लस 1a क्या होगा 4a। x को रोक लेंगे तो 2 कहाँ जाएगा नीचे और ऊपर 4a, 2 1 जा 2 2 जा कट, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2a। एकदम सेम प्रोसेस यहाँ पे लगेगा, एकदम सेम प्रोसेस, तुम लोग खुद से भी ट्राई करना, अगर नहीं बनता है तो हमसे मैच कर लोगे। ठीक है, आई तो अपने से ट्राई कर लो। के लिए फिर से क्या बैठाएंगे एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए और इक्वल टू में क्या है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 2 के क्रॉस में कौन है एक्स माइनस ए, तो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 2a। 1 के क्रॉस में एक्स प्लस ए है तो एक्स प्लस ए वैसे होता है, प्लस एक्स यहाँ आएगा तो क्या बनेगा माइनस एक्स, और माइनस 2a वहाँ जाएगा तो प्लस 2a। 2x माइनस 1x 1x एंड 2a प्लस 1a क्या होगा 3a। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 3a, यानी कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है x इक्वल्स टू 2a और यहाँ पे x इक्वल्स टू 3a। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ देखो एक्स्ट्रा कुछ दिमाग में लगाना, यहाँ पे जस्ट एलसीएम कर देंगे। x और x प्लस बी का एलसीएम क्या होगा, देखो दोनों अलग टर्म है ना, एक है x एक है x प्लस बी, तो दोनों तो अलग टर्म है, तो दोनों का मल्टीप्लाई इसका क्या होगा एलसीएम। अब x इंटू एक्स प्लस बी को x से डिवाइड करो, इसको x से डिवाइड करेंगे तो x x कट हो जाएगा, है ना, जब डिवाइड करेंगे तो x x क्या होगा कट, क्या बचेगा x प्लस बी, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई x प्लस बी। फिर जब इसको x प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो इस बार x प्लस बी कट होगा, क्या बचेगा x, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई यानी कि x। a और a प्लस बी का तब एलसीएम क्या होना चाहिए a इंटू ए प्लस बी। अब a इंटू ए प्लस बी को a से डिवाइड करेंगे तो a कट क्या बचेगा a प्लस बी, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई a प्लस बी, और जब इसको a प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी कट क्या बचेगा a, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई a 1 जा a। अब यहाँ देखो इसमें क्या सिंप्लीफाई होगा, यहाँ देखो प्लस एक्स माइनस एक्स क्या होगा कट, क्या बचा b बाई, अच्छा नीचे का ब्रैकेट ओपन कर लो, x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x को b से मल्टीप्लाई bx। अब यहाँ पे देखो इन तीनों में क्या कैंसिल होगा प्लस ए माइनस ए, क्या बचा b और नीचे में a इंटू ए प्लस बी। हम लोग जानते हैं इक्वल्स टू में ऊपर ऊपर कैंसिल होता है ना,
तो ये बी और बी वन जा कैंसिल कर दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन कर लेते ज़्यादा अच्छा होता। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, और ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा किसी के दिमाग में ऐसा तो नहीं चल रहा है कि सर आप ये वाला बी या ये वाला बी कट कर दीजिए, एकदम बोकाला काम नहीं करना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बीच में प्लस का साइन है ना, इसको टच नहीं कर सकते हम लोग कैंसिल करने के लिए, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्रॉस में क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और ए स्क्वायर प्लस ए बी के क्रॉस में कौन है 1, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी। दोनों टर्म उठा के यहाँ लेके चले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे बी एक्स माइनस ए बी इक्वल टू 0। चलो अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको ध्यान से 2-3 बार पढ़ना। पढ़ने के बाद क्या तुम लोग को ऐसा फील आ रहा है कि ऐसा कोई फॉर्मूला भी होता है? यस देखो ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, पर उसके जगह में यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसी को रिलेट करके अच्छा से लिखो, ए के जगह में एक्स है और बी के जगह में यहाँ पे क्या है ए, तो ए प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए, और ए माइनस बी के माने होगा एक्स माइनस ए। और इन दोनों में ध्यान से देखो क्या कॉमन लग रहा है, बी एक्स और ए बी में क्या कॉमन है, बी कॉमन है। तो जब बी यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, और यहाँ पे माइनस ए, तो एक्स माइनस ए और इक्वल टू में क्या है 0। अब इन दोनों टर्म में ध्यान से देखो क्या कॉमन लग रहा है, यस एक्स माइनस ए कॉमन। अब इसमें से अगर हम एक्स माइनस ए कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या बचा एक्स प्लस ए, और यहाँ से एक्स माइनस ए कॉमन निकला तो क्या बचा प्लस बी और इक्वल टू में 0। अब क्या करना होगा आइदर, तो आइदर एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 और एक्स प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। देखो माइनस ए वहां जाएगा तो क्या बनेगा प्लस ए, और ए प्लस बी वहां जाएगा तो क्या बनेगा माइनस ए माइनस बी, दोनों प्लस वाला टर्म आ जाएगा माइनस हो गया। अब एक काम कर सकते हैं माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले से अंदर का साइन चेंज हो जाता ना, ए माइनस बी क्या बनेगा ए प्लस बी, हो गया आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो ये नंबर्स किस में है, फ्रैक्शन में है और बीच में प्लस। अगर फ्रैक्शन में होगा और बीच में प्लस होगा तो नो डाउट हम लोग क्या करेंगे, क्या आ रहा तुम लोग के दिमाग में एलसीएम, बोकाला काम नहीं करना तुम लोग, यहाँ पे एलसीएम नहीं करेंगे। क्यों जानते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना डिसिमिलर ब्रैकेट है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, समझ रहे हो। अगर तुम एलसीएम लेते हो तो तुम्हारे पास नीचे में 4 ब्रैकेट होगा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, नीचे 4 ब्रैकेट, समझ रहे हो। जब नीचे में चारों ब्रैकेट को ओपन करोगे तो x टू द पावर 4 तक काम हो जाएगा। तो भूल से भी यहाँ पे एलसीएम का काम मत करना। ऐसा नहीं देखा थोड़ा थोड़ा एलसीएम बनाना स्टार्ट कर दिए, 1.5 पेज का सम बना फिर काट दिए, फिर बोलेंगे सर मैथ बहुत हार्ड होता है, सर मैथ तो होगा नहीं हमसे। ऐसा नहीं करना। इसको बनाने का देखो कितना इजी टेक्निक है, थोड़ा सा लेंथ में बढ़ जाएगा पर एकदम इजी है। देखो कैसे करेंगे, देखो ऊपर में जो 1 देख रहे हो ना, इसके लिए सबसे पहले एडजस्ट करेंगे। क्या देखो, क्या हम ऊपर में जो 1 है उसके लिए ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो x माइनस 1 माइनस x माइनस 2। थोड़ा रुक करके सांस लेकर के उसको समझो अच्छा से पहले कि क्या हम 1 के लिए x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 लिख सकते हैं। अब देखो तुमने ऐसा मतलब पहाड़ के दिया होगा कि सर 1 की जगह में क्या लिख दिया सर आप, पर देखो बहुत इजी है, बाकी का दो तुम लोग अपने से बता दोगे। अगर तुम इसको देखो ब्रैकेट ओपन करते हो तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x और ये माइनस एक्स क्या होगा कैंसिल, है ना। जैसे देखो हम ये 1 की जगह में लिखे है ना, देखो तो क्या हम 1 की जगह में इसको लिख सकते हैं, क्यों लिखे ये तुम लोग को बाद में समझ में आएगा। पहले देखो क्या हम 1 की जगह में इसको लिख सकते हैं या नहीं। देखो सिंप्लीफाई करके देखते हैं, x माइनस 1 माइनस प्लस माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस 2, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 2 में से 1 को माइनस करो तो क्या बचा 1, ठीक। तो यानी कि 1 के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ जो 1 था उसके लिए हम इसको लिख लिए, यानी कि लिख सकते हैं। अब क्यों लिखेंगे अभी तुम लोग को थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, पहले भी इतना समझो कि लिख सकते हैं नहीं। नीचे में जैसे वैसे लिख दो x माइनस 1 x माइनस 2। फिर देखो इस वाले 1 के लिए
इसी को देख करेगा बोलो, अब हम इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह में x माइनस टू माइनस एक्स माइनस थ्री। इसको भी सिंप्लीफाई करके देखना 1 ही आएगा, नीचे वाला वही से उतार दो, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब बोलो ये जो बात है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके थोड़ा देर सोचो और ट्राई करो लिखने का। यहाँ पे x माइनस टू एक्स माइनस थ्री था, तो यहाँ लिखे x माइनस टू माइनस एक्स माइनस थ्री 1 के लिए। यहाँ पे x माइनस वन एक्स माइनस टू था, तो ऊपर में जो 1 है उसके लिए लिखे x माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू। अब नीचे में देखो यहाँ पे x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर है, तो 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं। अगर समझ में आ गया तुम लोगों को तो वेरी गुड, या लिख लिया अपने से बहुत अच्छा। देखो सिंप्लीफाई करके देखो तो क्या आएगा 1, नीचे में क्या है x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। एक्चुअल में हम जो 1 के लिए लिख रहे थे ना, तो हम नीचे से ही आइडिया ले रहे थे, नीचे जो था उसी को माइनस के फॉर्म में हम लिख रहे थे, ठीक है। अब जो कंसेप्ट लगाएंगे देखो उसको ध्यान से। जैसे मेरे पास में a माइनस बी बाई सी है, अगर हम बोलेंगे सेपरेट इट, इसको सेपरेट करो, तो जानते हो सेपरेट कैसे होता है, ध्यान से देखना कि इसी कंसेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। a माइनस बी बाई सी को जब बोलेंगे सेपरेट करो तो कैसे करोगे, देखो एक बार लिखोगे a बाई सी माइनस, फिर लिखोगे b बाई सी, a बाई सी माइनस b बाई सी, ठीक है। देख लो अच्छे से, एकदम रट लो अच्छे से। a माइनस बी बाई सी को हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कभी ऐसा आ जाए a माइनस बी माइनस सी बाई डी, अब हम बोलेंगे इसको सेपरेट करो, तो कैसे करते हैं a बाई डी माइनस बी बाई डी माइनस सी बाई डी, ठीक है। ये होता है सेपरेशन, इसी मेथड को हम यहाँ पे यूज करने वाले, इसी कंसेप्ट को। देखो तो यहाँ पे समझ लो a माइनस बी बाई सी है, a माइनस बी बाई सी, एक बार लिखते हैं a बाई सी, यानी कि x माइनस वन एक्स माइनस टू, एक बार लिखेंगे a बाई सी यानी कि x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, फिर दिस बाई दिस यानी कि x माइनस टू बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, प्लस अब वही का जब यहाँ लगा x माइनस टू के नीचे एक बार लिखेंगे इसको, x माइनस टू के नीचे एक बार इसको लिखेंगे, तो x माइनस टू बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री माइनस, अब x माइनस थ्री के नीचे दोनों को लिखेंगे, x माइनस थ्री बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, प्लस अब सेम कम यहाँ x माइनस थ्री के नीचे दोनों को लिखो पहले, x माइनस थ्री, यहाँ पे x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, और यहाँ पे फिर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस फोर, उसके नीचे दोनों को, और इक्वल टू में क्या है 1/6। अब देखो जो स्टूडेंट लोग थोड़ा सा भी मैथ में दिमाग लगाते हो वो लोग समझ गए होंगे कि हम 1 के लिए इसको ऐसे ही माइनस के फॉर्म में क्यों लिखें और फिर सेपरेट सेपरेट हम इसको क्यों किए। और जो लोग थोड़ा सा मैथ से भागते हो उन लोगों को तो देख के तो बुखार आ गया होगा 104 डिग्री का, कि सर इतनी बड़ी क्वेश्चन को कहाँ तक पहुंचा दिए सर। तो देखो अभी क्लियर तुम लोग को होगा कि आखिर ये एक स्टेप का काम ऐसा क्यों हुआ। या देखो एक्स माइनस वन कट, क्या बचा 1 बाई एक्स माइनस टू, माइनस यहाँ पे देखो एक्स माइनस टू कट, क्या बचा 1 बाई एक्स माइनस वन, ऑपरेशन से करो एक्स माइनस टू कट, क्या बचेगा 1 बाई एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे एक्स माइनस थ्री कट, क्या बचा 1 बाई एक्स माइनस टू, यहाँ पे एक्स माइनस थ्री कट, क्या बचा 1 बाई एक्स माइनस फोर, यहाँ एक्स माइनस फोर कट, तो क्या बचा 1 बाई एक्स माइनस थ्री और इक्वल टू 1/6। यहाँ देखो टोटल हम लोग के पास में 6 टर्म है, 6 में से फिर कुछ कैंसिल होगा, जरा ध्यान से देखो। देखो 1 बाई एक्स माइनस थ्री प्लस में और यहाँ 1 बाई एक्स माइनस थ्री माइनस में है, तो ये दोनों टर्म कट। फिर यहाँ देखो 1 बाई एक्स माइनस टू प्लस में है और यहाँ 1 बाई एक्स माइनस टू किस में माइनस में, तो ये भी कट हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म बचा और एक क्वेश्चन में क्या है 1/6, तो पहले इसको लिख सकते हैं 1 बाई एक्स माइनस फोर को, उसके बाद माइनस दे करके 1 बाई एक्स माइनस वन को लिखेंगे और इक्वल टू में क्या है 1/6। अब देखो कितना छोटा क्वेश्चन हो गया है ना, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, 3 स्टेप के 3 स्टेप का देखो क्वेश्चन का साइज इतना छोटा। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम करेंगे, ठीक है। अब अगर एलसीएम करते हैं तो नीचे में सिर्फ 2 ब्रैकेट आएगा, ठीक है, और वहां पे नीचे में 4 ब्रैकेट आ रहा था, तो अच्छा से प्रैक्टिस कर लोगे उसको। तो चलो एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन का एलसीएम क्या होगा, ये पे करते एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस वन का एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई, एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन। अब इसको एक्स माइनस फोर से क्या करते हैं डिवाइड, तो एक्स माइनस फोर कट, क्या बचेगा एक्स माइनस वन, उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं मल्टीप्लाई,
एक्स माइनस वन माइनस, जब इसको एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस वन वाला टर्म कट, क्या बचेगा एक्स माइनस फोर, उसको वन से मल्टीप्लाई एक्स माइनस फोर आर इक्वल टू में क्या है 1/6। तो ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस वन, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस फोर, नीचे ब्रैकेट ओपन करो पर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स वन ज़ा एक्स माइनस फोर एक्स और माइनस फोर को माइनस वन से करेंगे तो प्लस फोर और इक्वल टू में क्या है 1/6। यहाँ ऊपर में देखो कुछ टर्म कैंसिल होगा, यस प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा, तो क्या बचा देखो 4 माइनस वन 3 और नीचे 4x देखो माइनस में और 1x भी माइनस में। जब दोनों नंबर हम लोग का माइनस में होगा तो क्या करते हैं ऐड, पर साइन कौन सा रहेगा, यस माइनस का, तो माइनस 4x माइनस 1x क्या होगा माइनस 5x माइनस 5x प्लस 4 और इक्वल्स में क्या है 1/6। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के क्रॉस में ये पूरा तो वैसे उतर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 6 के क्रॉस में 3 है तो 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और प्लस 18 यहाँ आएगा तो माइनस 18 इक्वल टू में 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x 4 माइनस 18, देखो 4 प्लस में और 18 किस में है माइनस में, तो प्लस और माइनस में तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 18 में से 4 को माइनस करो तो 14 बचेगा और इन दोनों में जो बड़ा का साइन है वो देना होगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे बड़ा नंबर में साइन को चेक करते हैं, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। क्या समझ में आ रहा है क्या करना होगा, यस क्या करेंगे हम लोग मिल्टन फैक्टर करेंगे, तो मिल्टन फैक्टर पहले बता दिया, अलग से वीडियो बना हुआ है, अगर किसी को दिक्कत है एक बार जाके उसको बार बार देख लेना, वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा पर अगर चाहो तो देख सकते हो सेपरेट में जाकर भी, डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे। चलो अब इसको मिल्टन फैक्टर करते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, तो जगह तो नहीं इसको हम हटा दे रहे पूरा, ठीक है जगह नहीं हम इसको पूरा हटा दे रहे, तो क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो मिल्टन फैक्टर का प्रोसेस क्या है लास्ट का और स्टार्टिंग का नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 14 वन ज़ा 14, 14 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 5 आ जाए, तो 7 टू ज़ा 14, दोनों को माइनस करोगे 7 और 2 को तो कितना आएगा 5 आएगा, अच्छा माइनस करके माइनस में लाना है, तो माइनस करके जो भी साइन लाना होता है बड़ा को हम लोग वही साइन देते हैं, इस बार माइनस करके माइनस में लाना है तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस, अगर माइनस करके प्लस में लाना होता तो बड़ा को प्लस छोटा को माइनस दे देते हम लोग, ये वाला साइन चेक करेंगे कि प्लस करना है या माइनस, और ये वाला साइन चेक करेंगे कि लाना कौन सा साइन है हम लोग को, ठीक है तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 और इक्वल टू क्या 0, एक्स स्क्वायर और 7x में क्या कॉमन है x, तो हो जाएगा x माइनस 7 और 2x माइनस 14 में क्या कॉमन है 2, तो हो जाएगा x माइनस 7 और इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है x माइनस 7, तो क्या बचेगा x प्लस 2 और इक्वल टू में 0। देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, उतना हम डिटेल नहीं बताए, अगर कोई ये वाला क्वेश्चन पहली बार मैंने पहला ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो देखने के लिए अगर वीडियोस को, तो प्रीवियस क्वेश्चन में जाना, हम इसको सब डिटेल में कर दिए हैं, ठीक है तो अब आइदर और करते हैं, तो आइदर x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस 7 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 7 और प्लस 2 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 2, यानी कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा 7 और माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें देखो थोड़ा सा और आइडिया लगाना है, आप देखो a बाई एक्स माइनस ए और इसको वैसे उतार देना, और यहाँ जो 2c बाई एक्स माइनस सी देख रहे हो ना, तो हम 2c को ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 1c प्लस 1c, क्योंकि 1c प्लस 1c क्या होता है 2c होता है, और नीचे क्या है x माइनस सी। अब फिर ये वाला उतार दो वैसे a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी, और ये जो है ना यहाँ पे फिर सेपरेशन लगाओ, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगाए थे सेपरेशन लगाओ, तो एक बार होगा ये c बाई एक्स माइनस सी, अब फिर हो जाएगा हम लोग का एक बार c बाई एक्स माइनस सी, ठीक है c बाई एक्स माइनस सी। क्या किया यहाँ पे हम लोग सेपरेट किए, पहले 2c को लिखे हम लोग 1c प्लस 1c लिख सकते हैं, और फिर इसको हम लोग क्या किए अलग अलग कर दिए, एक बार करेंगे c बाई एक्स माइनस सी और फिर ये वाला c बाई एक्स माइनस सी। क्या फायदा हुआ, देखो फायदा ये हुआ कि a बाई एक्स माइनस ए लिखो और एक जो c बाई एक्स माइनस सी ना उसको यहाँ ले लो,
तो माइनस सी बाई एक्स माइनस सी हो जाएगा, और ये बी वाला टर्म वहाँ भेज दो उसके पास, सी बाई एक्स माइनस सी है प्लस बी वाला टर्म आ जाएगा तो माइनस बी बाई एक्स माइनस बी। अब एलसीएम करो तो देखना हम लोग सी सी कट कर सकते हैं एलसीएम के बाद। जब एलसीएम लेंगे ना तो देखना एक्स माइनस सी कट हो जाएगा। अगर तुम इसको सेपरेट करके वो साइड में अगर नहीं भेजते हम लोग ना एक्स माइनस सी को, तो हम लोग का देखना वो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन रह जाता है। लेकिन इससे ही फायदा क्या हुआ, एक यहाँ ले लिए एक वहाँ पे कर दी, इससे फायदा ये हुआ कि आफ्टर एलसीएम देखना नीचे से एक्स माइनस सी कट हो जाएगा और इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो चलो एलसीएम लेते हैं। एक्स माइनस सी और एक्स माइनस सी का एलसीएम क्या होगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस ए वाला टर्म कट, क्या बचेगा एक्स माइनस सी, उसको ऊपर वाले ए से मल्टीप्लाई, यानी कि ए इंटू एक्स माइनस सी माइनस। जब इसको एक्स माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा एक्स माइनस ए, उसको ऊपर वाले सी से मल्टीप्लाई, तो सी इंटू एक्स माइनस सी। फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस सी कट, क्या बचेगा एक्स माइनस बी, उसको ऊपर वाले सी से मल्टीप्लाई, सी इंटू एक्स माइनस बी। और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस सी बचेगा, उसको बी से मल्टीप्लाई, बी इंटू एक्स माइनस सी। ठीक है, क्या फायदा हुआ था एक्स माइनस सी को ऐसे सेपरेट करके, देखो फायदा ये हुआ कि नीचे देखो हम लोग एक्स माइनस सी कट कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा सर ये एक्स काट दे, बिल्कुल नहीं करोगे वो काला काम, क्योंकि एक्स के साथ माइनस से है, यहाँ पे एक्स के साथ माइनस भी है, नहीं कट कर सकते। हाँ अगर एक्स इंटू बी एक्स इंटू ए होता तब कट हो जाता है एक्स, पर अभी नहीं होता। चलो अभी हम लोग और क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक लाइन यहाँ पे बढ़ा ले रहे हो, ब्रैकेट ओपन करो, ए को एक्स से मल्टीप्लाई ए एक्स माइनस ए सी, सी को एक्स से मल्टीप्लाई तो माइनस सी एक्स, और माइनस सी को जब माइनस से करोगे तो माइनस माइनस प्लस, सी को ए से करेंगे तो ए सी, और नीचे एक्स माइनस से वैसे उतार दो एक्स माइनस ए। यहाँ भी वही काम करो, ब्रैकेट ओपन करो, सी को एक्स से मल्टीप्लाई सी एक्स माइनस सी को बी से करेंगे तो बी सी, और माइनस यहाँ पे बी एक्स, और माइनस बी को माइनस सी से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी सी, और नीचे में क्या है एक्स माइनस बी। अब यहाँ ध्यान से ऊपर में जो चार टर्म है उसको देखो, क्या ये चार टर्म में कोई दो टर्म कैंसिल होगा, यस कौन कौन, माइनस ए सी प्लस ए सी। चलो जो बचा उसको लिखते हैं, ए एक्स माइनस सी एक्स बचा है, पाई में एक्स माइनस ए बचा है। फिर यहाँ देखो यहाँ पर भी चार टर्म में कोई दो टर्म कैंसिल होगा, कौन, प्लस बी सी माइनस बी सी, क्या बचा सी एक्स माइनस बी एक्स, सी एक्स माइनस बी एक्स, और नीचे में हम लोग का है एक्स माइनस बी। अच्छा अब जरा देखो इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन समझ में आ रहा है, हाँ है, क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। जब ए एक्स माइनस सी एक्स में से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ए माइनस सी, और यहाँ पे एक्स माइनस ए। उसी तरह यहाँ पे क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, यहाँ पर भी सी माइनस बी, और यहाँ पे क्या है एक्स माइनस ए। अच्छा अब यहाँ पे बहुत स्टूडेंट को दिमाग में आएगा सर ये वाला एक्स ये वाला एक्स तो कट कर सकते हो, क्योंकि ये एक्स इंटू ए माइनस सी है, यहाँ पर एक्स इंटू सी माइनस बी, इसको तो सर कट कर सकते हैं यहाँ पे। मानते हैं नीचे वाला एक्स कट नहीं होगा क्योंकि माइनस ए और माइनस बी का फॉर्म है, यहाँ माइनस बी होगा, ठीक है, माइनस ए और माइनस बी का फॉर्म है सर, इसलिए एक्स यहाँ पे कट नहीं होगा। पर सर ये एक्स तो कट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्यों, पहला तो ये है कि अगर यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू 0 दिया होता तब कट करते, पहला। दूसरा जानते हो अगर तुम यहाँ पे एक्स कट कर दोगे ना तो फिर यहाँ पे एक्स का एक ही वैल्यू आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का दो वैल्यू आना चाहिए आंसर में। अगर एक्स कट कर देंगे हम लोग तो एक्स का एक ही वैल्यू आएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग ये एक्स को कट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे देखो, हाँ अगर एक्स नॉट इक्वल टू 0 दिया होता है ना तो हम लोग एक्स को कट कर देते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है। तो एक काम करो इसको उतार दो, ए माइनस सी बाई एक्स माइनस ए, और ये वाला टर्म को उठा के यहाँ लेके आओ तो माइनस एक्स इंटू सी माइनस बी बाई एक्स माइनस बी, और इक्वल टू में क्या है 0। अब ध्यान से इन दोनों टर्म को देखो, एक्स इंटू समथिंग, तो दोनों में कॉमन क्या है एक्स, एक्स कॉमन लेते हो यहाँ पे क्या बचा ए माइनस सी बाई एक्स माइनस ए, और यहाँ से एक्स कॉमन निकला तो क्या बचा सी माइनस बी बाई एक्स माइनस बी, और इक्वल टू में क्या है 0। अब यहाँ पे आइदर और कर लो, आइदर x इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो देखो x का दो वैल्यू आ जाएगा, एक यहाँ से आएगा x इक्वल टू 0 और एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो आइदर और कर लेते हैं, लिखेंगे आइदर x इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, यानी कि a माइनस सी एक्स माइनस ए सी माइनस बी
और x माइनस बी इक्वल टू में क्या है 0। इधर दिस इक्वल टू, तो एक आंसर आ गया हम लोग का। दूसरा आंसर हम लोग का यहाँ छुपा है, a माइनस सी बाई एक्स माइनस ए और c माइनस बी बाई एक्स माइनस बी, ये हम लोग का बाकी है। तो चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको यहाँ पे कर लिया जाए, जगह तो वहाँ नहीं है तो यहाँ करते हैं। क्या है देखो, a माइनस सी बाई एक्स माइनस ए माइनस सी माइनस बी बाई एक्स माइनस बी और इक्वल टू में क्या है 0। चलो एलसीएम लेते हैं। तो x माइनस ए एक्स माइनस बी दोनों अलग टर्म है, इसका एलसीएम क्या होगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। जब बोलेंगे इसको डिवाइड करो तो x माइनस ए क्या होगा कट, क्या बचा x माइनस बी, उसको ऊपर वाले a माइनस सी से मल्टीप्लाई, तो a माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस बी कट, क्या बचा x माइनस से, उसको c माइनस बी से मल्टीप्लाई, तो x माइनस ए इंटू सी माइनस बी और इक्वल टू में क्या है 0। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो a को x से मल्टीप्लाई ax माइनस a को b से मल्टीप्लाई ab, फिर माइनस c को x से मल्टीप्लाई माइनस cx और माइनस c को माइनस b से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस c को b से करेंगे तो bc माइनस, चलो अभी वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं, x को c से मल्टीप्लाई cx माइनस x को b से मल्टीप्लाई bx माइनस a को c से मल्टीप्लाई माइनस ac और माइनस a को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस a को b से करेंगे तो ab और नीचे में क्या है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और इक्वल टू में क्या है यहाँ पे 0। अब यहाँ पे हम लोग दो काम एक साथ करेंगे। पहला काम तो ये करेंगे हम यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करके, और सेकंड स्टेप ये करेंगे कि इसको हम लोग यहाँ पे ना 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब नीचे वाला टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पार्ट क्या हो गया 0, सिर्फ ये ऊपर वाला टर्म रह जाएगा। क्या रहेगा देखो ax माइनस ए बी माइनस सी एक्स प्लस बी सी, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए सी माइनस ए बी इक्वल टू में 0। अब यहाँ देखो कुछ टर्म x वाला है कुछ टर्म बिना x वाला है, तो देखो x वाला टर्म कौन है ax। अच्छा यहाँ देखो तो कुछ ऐड भी हो रहा है क्या, ए बी वाला टर्म देखो ऐड होगा, तो दो काम एक साथ करो। फिर क्या करेंगे देखो x वाला टर्म ये वाला, अच्छा सी एक्स भी तो ऐड होगा, तो एक काम करो ऐड कर ही लेते हैं। यहाँ पे ax, यहाँ पे माइनस ए बी यानी कि माइनस 1ab माइनस 1ab, तो अगर दो नंबर माइनस में होता तो क्या करते ऐड, साइन कौन सा रहेगा माइनस का, तो माइनस 1ab माइनस 1ab क्या होगा माइनस 2ab। अच्छा माइनस 1cx माइनस 1cx है ना, देखो ये माइनस 1cx माइनस 1cx क्या होगा माइनस 2cx। अच्छा प्लस bc वैसे उतार देंगे और क्या बचा है प्लस bx वैसे उतार देंगे और प्लस ac को भी वैसे उतार देंगे। ठीक है देखो ax उतार दिए, ab का काम हो गया, cx का काम हो गया, bc उतार दिए, प्लस bx हम लोग प्लस bx होगा ना, प्लस bx होगा प्लस ac इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कुछ x वाला टर्म है ax 2cx एंड bx, ये तीनों x वाला टर्म है और बाकी तीनों बिना x वाला टर्म। तो जो बिना x वाला टर्म उसको वहां भेजो और x वाला टर्म से x कॉमन ले लो। ठीक है तो यहाँ पर देखो हम लोग कुछ स्टेप एक साथ करेंगे। फिर पहला काम क्या करेंगे, ये जो x वाला टर्म है तीनों इसमें से x कॉमन लेंगे और ये जो बिना x वाला टर्म है तीनों को वहां भेजेंगे। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a, यहां से x कॉमन निकले तो क्या बचा माइनस 2c और यहां से x कॉमन निकला तो क्या बचा प्लस b इक्वल टू, बाकी तीनों बिना x वाला टर्म वहां भेजो, माइनस 2b वहां जाएगा तो प्लस 2ab और प्लस bc वहां जाएगा तो माइनस bc एंड प्लस ac वहां जाएगा तो माइनस ac। अब x को रोक लेते हैं तो ये कहाँ जाएगा नीचे, तो a प्लस बी माइनस 2c नीचे, ऊपर में 2ab माइनस bc माइनस ac ऊपर। ये हो गया हम लोग का x का दूसरा आंसर। पहला आंसर क्या आया था 0 और दूसरा आंसर क्या है ये वाला। अगर वहां पे स्टार्टिंग में जहाँ पे मना किया वहां अगर x काट देते तुम तो x का देखो एक ही वैल्यू आता, सिर्फ ये वाला आता तो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू कितना आएगा, दो वैल्यू आना चाहिए हम लोग का। ठीक है अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कुछ लोगों के लिए देखो ये हो गया होगा, थोड़ा सा टफ लगने लगा होगा, पर ऐसा कोई बात नहीं। देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसका लेवल थोड़ा सा अप रहता है, पर यही तो टाइम इम्प्रूवमेंट का। अगर 10 क्वेश्चन में 10 तुमको समझ में आ गया, 10 प्रैक्टिस के लिए बहुत ईजी लग रहा है, तो वो तो तुम्हारा लेवल का सम हो गया। अभी हम कुछ देर पहले क्या बोले थे
हमेशा एक स्टेप ज्यादा तुमको काम करना होगा, तब तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, और नहीं तो तुम अपना सिर्फ लेवल मेंटेन कर रहे हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 तक हर बच्चा बना लिया, दोबारा बैठा उसी को प्रैक्टिस किया, तीसरी बार बैठा उसी को प्रैक्टिस किया, टेस्ट में वही क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पाया, तो वो तो अपना सिर्फ लेवल मेंटेन कर रहा है। लेकिन अगर जो बच्चा एक स्टेप आगे बढ़ के अगर इस सम को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेता है तो उसके अंदर में आएगा इम्प्रूवमेंट। तो तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बड़ा है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यही साइन टाइम हम लोग का इम्प्रूवमेंट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इतना हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन बना लिए तो एकदम बहुत इजी है, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को रूट थ्री देख करके थोड़ा बुखार आ गया होगा, पर है बहुत इजी। देखो एक्स स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट ओपन करो, तो दो स्टेप में यार देखो मल्टीप्लाई होगा, दो स्टेप में। सबसे पहले माइनस प्लस माइनस, रूट थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई कर लो तो रूट थ्री एक्स, फिर देखो माइनस प्लस माइनस, टू को एक्स से करेंगे तो टू एक्स, और प्लस में क्या है टू रूट थ्री इक्वल टू जीरो। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन होगा, एक्स। एक्स स्क्वायर यानी कि दो बार एक्स ना, एक्स इंटू एक्स, तो एक बार एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, एक बार एक्स बचेगा। फिर रूट थ्री एक्स में से अगर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचा, रूट थ्री बचा। अच्छा, दो स्टेप दो टर्म का काम होने के बाद माइनस है ना, तो एक माइनस कॉमन लेना होगा पहले। अब टू एक्स और टू रूट थ्री देखो क्या कॉमन है, टू कॉमन है, तो टू एक्स में से अगर टू निकालते तो क्या बचेगा एक्स, माइनस कॉमन लेते तो अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस क्या बनेगा माइनस, और टू रूट थ्री में से टू निकलेगा तो क्या बचा रूट थ्री इक्वल टू जीरो। उसका देखो अब इन दोनों टर्म को ध्यान से क्या कॉमन है, यस एक्स माइनस रूट थ्री कॉमन है दोनों में, तो एक्स माइनस रूट थ्री कॉमन, क्या बचा यहाँ पे एक्स, यहाँ से निकल गया तो क्या बचा माइनस टू इक्वल टू में जीरो। आइदर और करते हैं, एक बार होगा आइदर एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, और में है एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। माइनस रूट थ्री वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस रूट थ्री, और माइनस टू वहाँ जाएगा तो प्लस टू। तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग का ये वाला एक्सरसाइज खत्म होता है। तो लोग मेक श्योर करो कि खूब ज़्यादा करके प्रैक्टिस करना। जिस बच्चे को अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, वो चाहता है उसके ट्यूशन में, उसके स्कूल में, उसके इलाके में, उसके दोस्त यार में अगर उसका मैथ अच्छा हो जाए, उसके लिए उसको सिर्फ दो काम करना होगा। नंबर वन, अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना होगा, जैसे टेबल उसको लर्न होना चाहिए ऑब्वियसली। उसके बाद में एलसीएम है, मिडटर्म फैक्टर है, यानी कि जो जो बेसिक चीज़ उसको चाहिए होगा वो क्लियर होना चाहिए। एंड नंबर टू, विथ पेशेंस, उसको पेशेंस रखते हुए उसको प्रैक्टिस करना होगा। स्टार्टिंग में जब तुम प्रैक्टिस करने बैठोगे तो तुमको मन बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा मन तो कहीं और लगता है, मोबाइल यूज करने में, साइकिल चलाने में, दोस्त यार के साथ गप्पाबाजी करने में, वो तुमको ज्यादा अच्छा लगता है। अब भाई उसको छोड़ करके तुम अचानक से आओगे मैथ प्रैक्टिस करने में, वो तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन कुछ दिन पेशेंस रख करके अगर तुम लोग प्रैक्टिस कर लेते हो, देखो अंडरस्टैंडिंग तो मेरा वीडियोस देख के हो जा रहा है, क्योंकि हम कोई भी शब्द को बहुत डिटेल में कर रहे हैं, ताकि एकदम भोतरा बच्चा भी जो रहेगा ना उन लोगों को समझ में आ जाएगा। जो शार्प है उसके लिए तो ठीक ही है, लेकिन जो थोड़ा भोतरा टाइप का ना, सम से डर लगता है, उन लोगों को तो भाई मेरा वीडियो जरूर देखना चाहिए, ताकि वो लोग एकदम इजीली सारा शब्द को कर पाए। तो पेशेंस के साथ में प्रैक्टिस करो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाला काम हम करते रहेंगे। ये पूरे बुक को हम इतना अंडरस्टैंडिंग के साथ तुम लोग हम खत्म करवाएंगे कि अगर कोई बच्चा अगर पूरा अभी से लेकर के एंड तक, बोर्ड एग्जाम तक, अगर मेरा वीडियोस को हर एक चैप्टर को अगर देख के समझता है, उसका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग वाला काम हम क्लियर करवा देंगे। रहा बात प्रैक्टिस, भाई वो तुमको करना होगा। एक शेड्यूल करो कि एक दिन में हमको 2 घंटा मैथ प्रैक्टिस करना है या 3 घंटा। तुम फील करो कि तुमको इसको टक्कर देना चाहते हो, तुमको कहाँ तक पहुंचना है, जिस हिसाब का तुम्हारा टारगेट होगा उस हिसाब का तुम प्रैक्टिस करो। एक बार प्रैक्टिस कर लो, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसके बाद देखना अपने आप को कंपेयर करना डे वन से, एकदम चेंज हो जाओगे। अब वो तुम्हारे लाइफ टाइम तक रह जाएगा।